हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ स्टार अमित। 7 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मैन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आज हमारा है डे 3, 7 दिन के सीरीज का तीसरा दिन है। आज हम सीखेंगे मैन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब तक सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं लगती है और ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तब तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हम वन बाय वन करके ये क्लियर कर देंगे वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मैन वर्ब जानेंगे, ठीक है ना। मैन वर्ब जानेंगे, यहाँ पे मैन वर्ब जानेंगे और डे 3 का ऑब्जेक्ट जानेंगे और कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। तो डे 3 हम जानेंगे मैन वर्ब क्या होती है। मैन वर्ब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैन वर्ब समझो, क्या समझेंगे हम, मैन वर्ब समझेंगे। मैन वर्ब क्या होती है और कहाँ यूज होती है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो आ जाएगा मैन वर्ब, यहाँ लिखा है मैन वर्ब। मैन वर्ब वह होती है जो असली काम करता है। क्या काम करता है? असली काम करता है। किसमें? सेंटेंस में। जब तक ये मैन वर्ब नहीं लगेगी तब तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे ईट, ईट माने क्या होता है? खाना होता है। गो माने क्या होता है? जाना होता है। प्ले माने क्या होता है? खेलना होता है। राइट माने क्या होता है? लिखना होता है। और भी यहाँ पे मैन वर्ब हो सकती हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में हमने दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है, यहाँ पे देखिए आई ईट, क्या लिखा है यहाँ पे? आई ईट। ईट क्या है हमारा? ये मैन वर्ब है। क्या है? ये हमारी मैन वर्ब है। एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं खाना खाता हूँ, क्या लिखा है? आई ईट, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं लगा। क्या नहीं लगा यहाँ पे? अभी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है अभी, है ना। जब ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा तब हम समझेंगे यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे यू गो, क्या लिखा है यहाँ पे? यू गो। यू गो क्या होती है? मैं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा तीसरा। दूसरा और तीसरा हमारा है सी राइट। क्या है? सी राइट्स। क्या है? सी राइट्स, वह लिखती है। यहाँ पे अब समझेंगे यस क्यों है। यहाँ पे जब सिंगुलर पर्सन होता है तो इजेमार यूज़ नहीं होता है तो हमारा एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। हमारा क्या लिखा है यहाँ चौथे नंबर पर, सेंटेंस नंबर 4, दे प्रिपेयर। क्या लिखा है यहाँ पे? दे प्रिपेयर। प्रिपेयर माने क्या होता है? तैयार करना होता है, ठीक है ना। वे तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? वे तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी नहीं लगा है, सिर्फ वर्ब की बात हो रही है। किसकी? मैन वर्ब की बात हो रही है। तो मैन वर्ब समझ रहे हैं यहाँ पे लिखा योर फादर वीट्स। क्या लिखा? योर फादर वीट्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फादर्स होगा। क्या होगा? फादर वीट्स। यहाँ पे यस आ गया। यहाँ पे क्यों आया? सिंगुलर पर्सन है इसलिए यहाँ पे वीट्स आया, ठीक है ना। और क्या लिखा? तुम्हारे पिताजी पीटते हैं। क्या पीटते हैं? बीट माने क्या होता है? पीटना होता है। क्या होता है? पीटना होता है। तो क्या यहाँ पे लिखा? तुम्हारे पिताजी पीटते हैं। योर फादर बीट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा। किसको पीट रहे हैं? क्या पीट रहे हैं? किससे पीट रहे हैं? यह हमारा होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ सिर्फ मैन वर्ब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दैट बॉय स्पीक्स। क्या लिखा? दैट बॉय स्पीक, वह लड़का बोलता है। क्या लिखा? वह लड़का बोलता है। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे वह जाता है। क्या लिखा? कुछ भी सेंटेंस यहाँ बना लेंगे। यहाँ पे वह जाता है ना। तो वह की क्या होगी? ही गोज। क्या लिखा यहाँ पे? ही गोज। ये सेंटेंस हमारा ये बनेगा, पर इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है। कौन जाता है? वह मार्केट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस यहाँ पे देंगे। यहाँ पे वह बाजार जाता है। बाजार जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? बाजार क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जाना क्या हो गया? हमारी एक्शन, जिसे बोलते हैं मैन वर्ब, ठीक है ना। और वही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा ये। तो क्या जानेंगे? ही गोज टू मार्केट। किसका यूज करा है? ही गोज टू मार्केट। टू क्यों यहाँ पे आया? टू का प्रयोग जब होता है, जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, जैसे डिस्टेंस के बीच में बात होती है तो उसके बीच में हम टू का प्रयोग करते ही हैं, जो जरूरी होता है करने का, ठीक है ना। हमने आज क्या समझा? अभी ये इस टॉपिक में डे 3 है हमारा
मैन वर्ब समझी, यहाँ पे क्या समझी हमने, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है ये हमने जान लिया यहाँ पे। जैसे जिसमें ना लग जाए, क्या लग जाए, जिसमें ना लग जाए वो हमारी वर्ब हो जाती है। एज एग्जाम्पल में जैसे खाना पीना, ठीक है ना, खाना पीना, जाना खेलना, लिखना, उठना बैठना, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, जैसे पीटना, ठीक है, देखना सुनना लिखना, ये हमारी क्या हो गई, जिसमें ना लग जाए लास्ट में वो हमारी हो जाती है वर्ब, ठीक है ना। एज एग्जाम्पल नहीं पता हो किसी भी चीज़ में देख लेना, जिसमें ना लग जाए लास्ट में ना लग जाए वो हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। हमने वर्ब कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। मैन वर्ब अब जानेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया ना, तो आगे बढ़े। तो हम जानेंगे अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या लिखा डिक्शनरी में, अब जानेंगे ऑब्जेक्ट, समझेंगे क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किसको करते हैं और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जानेंगे ऑब्जेक्ट, क्या जानेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जा रहा है, क्या है, ऑब्जेक्ट वह हमारा होता है जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है ना। और वर्ब क्या होती है हमारी, जो काम किए कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ब, क्या कर रहा हूँ, क्रिया, क्रिया क्या कहते हैं, वर्ब। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये वर्ब है, काम हमारा क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो मैटर है, जैसे इंग्लिश का मैटर हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये हमारा क्या यहाँ पे है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। जो हम काम करते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वर्ब, और जो काम जिस पर किया जा रहा है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे यहाँ पे नंबर 1 पर, आई ईट द फूड, क्या है, ये हमारा फूड जो है ना, ये क्या हमारा हो गया, वर्ब हो गया, क्या हो गया हमारा, ये वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, ये ईट क्या है, फूड क्या है हमारा, खाना है, और ईट क्या है, खाना जो क्रिया करते हैं, जैसे खाने की क्रिया करते हैं उसे हम बोलते हैं ईट, और खाना क्या होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है, ये हमारी क्रिया होगी, क्या, ईट क्रिया हो गई, और खाना क्या हो गया हमारा, फूड, ठीक है ना। क्या जो बीच में लगा दे, आए माने क्या होता है, मैं, सिंपल तौर पे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, खाना रखा है, ठीक है, क्रिया करके खाएंगे उसको बोलेंगे वर्ब, और जिस पर क्रिया हो रही है, यानी खाना पे क्रिया हो रही है हमारी, तो वो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे आई ईट द फूड, क्लियर हो गया, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना, सॉरी, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया हमारा। दूसरा है यू गो टू द मार्केट, अधिक एग्जाम्पल तौर पर पीछे समझाया था हमने, यू गो टू द मार्केट, ठीक है ना। मार्केट क्या हो गया हमारा, जे मार्केट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों, किस पे काम किया जा रहा है, इसमें काम किया जा रहा है मार्केट पे, क्या काम किया जा रहा है, ये जाना, क्या हो गया गो, क्या हो गया जाना, ये क्या हो गई हमारी, ये वर्ब हो गई, क्या होगी एक्शन, जिसे बोलते हैं वर्ब, एक्शन लेना जिसे बोलते हैं, एक्शन कर रहे हैं ना, एक्शनी तौर पे जैसे जाना हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगी हमारी क्रिया होगी जिसे बोलते हैं मैन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया मार्केट, ठीक है ना। यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। टू का प्रयोग कब करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम टू का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर होगा, समझ में आया ना अच्छी तरीके से। तो आइए हिंदी में लिख देते हैं इसको, हम हिंदी में अच्छी तरीके से लिख देते हैं। अब जानेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखे, आप कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, कहाँ जाते हो, गो, ठीक है ना। जाना जहाँ लग जाता है वो क्या हो जाती है हमारी सॉरी क्या लग जाती है हमारी, क्या हो जाता है वर्ब हो जाती है हमारी, ठीक है ना। आप बाजार जाते हो, जाते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा, आप बाजार जाते हो, ये क्या हो गया, यू गो टू द मार्केट, ये क्लियर अच्छे समझ आ गया ना। अब क्या जानेंगे, ही वॉच द टीवी, क्या लिखा है यहाँ पे, वॉच द टीवी, ठीक है ना। और टीवी क्या हो गई हमारी, यहाँ पे टीवी हमारी हो गई है ऑब्जेक्ट, क्या हो गई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई है, क्या टीवी, क्योंकि टीवी को हम देख रहे हैं, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, और देखना हमारा क्या है, एक्शन है, जिसे बोलते हैं वर्ब, मैन वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। यू क्या हो गया, सॉरी ही क्या हो गया हमारा, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। जैसे वह क्या है, वह क्या कर रहा है, वह टीवी देखता है, ठीक है, क्या करता है, वह टीवी देखता है। कौन देख रहा है, वह, ठीक है, किसको देख रहा है, टीवी को। देखना जो काम हो रही है वो हमारा है, क्या है, वर्ब, और जिसको देखा जा रहा है वो हमारा हो गया
ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एज एग्जाम्पल तो वह टीवी ही वॉच द टीवी, तो क्या कर रहा है, वह टीवी देखता है, ठीक है ना। क्या हो गया, वह टीवी देखता है। ये क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस। अब सेंटेंस नंबर 4, ठीक है ना। हम ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर रहे हैं और वर्ब भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट हमने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था, तो कोई बात नहीं, इसमें हम सब्जेक्ट क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो क्या होगा, सी रीड द बुक, बहुत सिंपल सेंटेंस के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमको समझा रहे हैं तुमको, ठीक है ना। जैसे अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक हमको अच्छे से समझ नहीं आएगा किसका मतलब क्या होता है, तो हमको पढ़ना बेकार होता है, ठीक है ना ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही हम सेंटेंस सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सी रीड द बुक, क्या हो गया, सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रीड क्या होगा, हमारा वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब। और द बुक, बुक क्या हो गई हमारी, क्या इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये बुक हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। और रीड में जो क्रिया हो रही, पढ़ना, जो क्रिया करते हैं ना, जिसको हम ना लग जाता है पढ़ना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रीड। ये क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब हो गई। और सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो जानेंगे सी रीड द बुक, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा, इसकी हिंदी मीन्स क्या होगी, इसमें हिंदी मीन्स होगी वह क्या करती है, किताब पढ़ती है, क्या करती है, वह किताब पढ़ती है। सी रीड द बुक, क्या लिखा, सी रीड्स द बुक। एज एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, हिंदी मीन्स वह क्या करती है, वह रीड द बुक, सी रीड द बुक, वह किताब पढ़ती है। इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, वह किताब पढ़ती है, ठीक है ना। अब आप कहोगे यहाँ पे भी वह टीवी देखता है, यहाँ पे भी वह आया और यहाँ पे भी वह आया, पर यहाँ पर मीन्स दोनों अलग अलग हो गए। सी आया यहाँ पे ही आया। तो इसका मतलब ये होता है, अगर लड़के की बात हो रही है वहाँ पे ता, ठीक है ना, लड़के की बात हो रही ता लिख रहे तो उसमें हम लगाएंगे ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और हम करेंगे, अगर ती निकल रहा है, लड़की की साउंड निकल रहा है, तो हम लगाएंगे सी, ठीक है ना। आगे सब्जेक्ट भी हमने क्लियर कर दिए थे पिछले वीडियो में, सही, ठीक है। दूसरे दिन के वीडियो में आज है हमारा तीसरा दिन, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझ लेना उसमें, और अच्छे से समझ में क्लियर से आ जाएगा, ठीक है ना। जी हमारा सी लगा, क्यों लगा, यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे ही लगा, क्यों लगा, यहाँ पे लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, देख सकते हैं, वह टीवी देखता है, ठीक है ना। और ये लगा, वह क्या करती है, किताब पढ़ती है, ठीक है ना। तो दोनों का यूज़ हो गया, यहाँ पे समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है ना। अब हमारा नंबर 5 क्या दे रखा है, हमारा नंबर 5 दे रखा है यहाँ पे, दैट बॉय, क्या लगा रखा है यहाँ पे, दैट बॉय क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सॉरी। स्पीक्स क्या हो गया हमारा, जो मेन वर्ब होगी, क्या हो गई, मेन वर्ब होगी हमारी। ऑन द स्टेज, कहाँ पर, स्टेज पर, ये क्या होगा हमारा, स्टेज क्या हो गया हमारा, स्टेज हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ऑन द स्टेज के ऊपर, ठीक है ना। तो कैसे जानेंगे, दैट बॉय स्पीक ऑन द स्टेज, वह लड़का, दैट बॉय क्या बोलेंगे हम, ये हमारा सब्जेक्ट क्या बोलेंगे, वह लड़का। हमारी जो स्पीक क्या होगी, मेन वर्ब होगी, इसे बोलेंगे बोलना, ठीक है ना। और स्टेज माने क्या होता है, मंच होता है उसको, ठीक है ना, मंच से बोलता है, क्या होता है, वह लड़का मंच से बोलता है। ये क्लियर हो गया। और हिंदी में लिख देते हैं, दैट बॉय क्या बोलेंगे, वह लड़का बोलेंगे, क्या लोग लिखेंगे हम, वह लड़का लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, वह लड़का, वह लड़का क्या करता है, स्टेज से बोलता है, कहाँ से, मंच से बोलता है, ठीक है ना, मंच से बोलता है, बोलता है। ये हमारा क्लियर हो गया ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। एज एग्जाम्पल तौर पर नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दैट बॉय क्या इसको क्या बोलेंगे हम, वह लड़का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वह लड़का क्या करता है, स्टेज से बोलता है, स्टेज पर बोलता है, क्या वो कहाँ बोलता है, स्टेज पर बोलता है, कहाँ पर, मंच पर बोलता है, मंच पर बोलता है, बोलता है। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया सॉरी, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है ना। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बोलना, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, मंच हो गई हमारा ऑब्जेक्ट, इस बोलना हो गया हमारा
मैन वर्ब और लड़वाई लड़का हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अच्छे से समझ आया होगा आपको। मैन वर्ब क्या होगी ये हमने समझ लिया, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया बिल्कुल क्लियर तरीके से ना, बिल्कुल हिंदी में। और नहीं समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम जानेंगे सेंटेंस जो डेली यूज में बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर में बताएंगे। और सेंटेंस का हम वीडियो रखेंगे 4 डे में, ठीक है ना। उसमें सेंटेंस में हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। चारों चीज़ें हम अच्छे से वहाँ पे जानेंगे किसमें, डे 4 में, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल के तौर में हम समझा दे रहे हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए मैन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा ये। अब आगे हमारा, चलो अब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, डेली यूज सेंटेंस जो होते हैं, क्या होते हैं, डेली यूज वाले सेंटेंस जो होते हैं। अब चलो हम यहाँ पे जानते हैं किससे किसका मीन्स क्या निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हैं। क्या लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अच्छे से, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर जानते हैं, चलो कुछ अब डेली यूज सेंटेंस सीखते हैं। क्या सीखते हैं, डेली यूज वाले सेंटेंस सीखते हैं जो हम डेली दिनचर्या में बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, मैन वर्ब के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई एम ईटिंग द फूड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम ईटिंग द फूड। क्या हो रखा है, आई एम ईटिंग द फूड। जो सेंटेंस हमारा पहला है तो इसकी हिंदी मीन्स क्या होगी, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या होगी, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम होगा इसका, मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो इसकी क्या जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा आई, ठीक है ना। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी एम। और हमारा मैन वर्ब काम करता है हमारा ईट, जिसे ईटिंग बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा होता है यहाँ पे फूड। क्या होता है, फूड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा मैन काम होता है फूड का, ठीक है ना। तो जानते हैं यहाँ पे हिंदी में ये क्या होगी, मैं माने क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। खाना क्या होता है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, काम करने वाला, ठीक है ना। ये क्या है, काम, और ये काम जिस पर हो रहा है, ये काम करने वाला है जिस पर काम हो रहा है। और किस वजह से काम हो रहा है, कैसे, खाना खाने की क्रिया जो करते हैं, क्रिया जिसे बोलते हैं काम हो रहा है, किस पर हो रहा है, खाने पर काम हो रहा है। और रहा रही ये तो होता है हमारा क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर, समझ में आया ना अच्छे से। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, ही इज़ वॉचिंग द टीवी, ठीक है ना। यहाँ पे अभी पिछले उसमें बताया था टॉपिक में, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ वॉचिंग द टीवी, ठीक है ना। ही माने क्या होता है, वह होता है। इज़ माने क्या होता है वॉचिंग माने क्या होता है, देखना। और देखना सी भी होता है, ठीक है ना। तो सी लगाएं या वॉच लगाएं। वॉचिंग माने क्या होता है, देखो क्लियर कर देते हैं। सी माने जैसे नज़र देखा और हटा ली, इसे क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ को देख रहे हैं लगातार 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए या घंटों के लिए, तो उसको बोलेंगे हम वॉच। अगर हम सी लगाएंगे तो उसको दे लेंगे नैनो सेकेंड के लिए, देखा और नज़र हटा ली, इसे बोलेंगे हम सी। और वॉच माने क्या होता है, कंटिन्यू देखना, ठीक है ना। जैसे आप अभी इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, इसको बोलेंगे वॉच, ठीक है ना। क्लियर तौर पे ये क्लियर हो गया। तो अब इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, वह क्या लिखा, ही इज़ वॉचिंग द टीवी। क्या हो गया, वह टीवी देख रहा है। कौन देख रहा है, वह टीवी देख रहा है। अगर यहाँ पर सी होता तो क्या होता है, यहाँ पे वह टीवी देख रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। साउंड भी डिफेक्ट बैठता है, जो तो साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। क्लियर हुआ जाए हमारा। तो जानेंगे यहाँ पे क्या लगा, ही इज़ वॉचिंग द टीवी। तो क्या हो गया, वह टीवी देख रहा है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या मीन्स निकलेगा यहाँ पे, वह टीवी देख रहा है। कौन देख रहा है, वह टीवी देख रहा है। वह टीवी देख रहा है, ठीक है ना। जी क्लियर हो गया हमारा, वह टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग द टीवी, जिसे बोला ही इज़ वॉचिंग द टीवी, ठीक है ना। अभी क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा बार, सी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। अभी
पिछले टॉपिक में भी बताया था, ठीक है। जो सेंटेंस हमने क्या हो गया, सी इज रीडिंग अ बुक, क्या, सी इज रीडिंग द बुक, क्या हो गया, रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। क्या हो गया, वह किताब पढ़ रही है, क्या मीन्स निकलेगा, वह किताब पढ़ रही है। सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या हो गया, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या होगी, मैन वर्ब होगी हमारी, रीडिंग मैन वर्ब हो गई। और बुक क्या हो गई हमारी, बुक हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं, काम, क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं, है ना, काम करने वाला। सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला है, ठीक है ना। इस क्या जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, मददगार है। और रीडिंग क्या हो गई, मैन वर्ब, जिसे एक्शन बोले, जिस पर काम हो रहा है। कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। सी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ये पढ़ना काम हो गया, ठीक है ना। बुक क्या हो गया, काम हो गया, इस पर काम हो रहा है, किस पर, बुक कर। कौन कर रहा है, सी काम कर रहा है, ठीक है ना। कौन काम कर रहा है, सी, यानी कि वह क्या कर रही है, वह किताब पढ़ रही है। तो किस पर काम हो रहा है, किताब पर काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है, सी, यानी कि वह क्या कर रहा है, पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया, काम हो गया हमारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा ये। इसकी हिंदी में लिखते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पर। अभी तुमको छोटे छोटे सेंटेंस हैं, तुमको ये क्या समझना, समझ तो आ ही रहे हैं, क्या समझा रहे हो अच्छे से। और यही बड़े बड़े सेंटेंस हो जाएंगे हमारे, फिर कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, ऐसे समझोगे ना। छोटे छोटे सेंटेंस अकॉर्डिंग आप समझना स्टार्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, सी इज रीडिंग अ बुक, क्या कर रही है, वह किताब पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। तीसरा आ गया हमारा ये, ठीक है ना, कौन, वह किताब क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है ना, पढ़ रही है। अब तुमको फिर डाउट हुआ होगा, यहाँ पे भी वह लिखा है, यहाँ पे भी वह लिखा है, ठीक है ना, एक ही मीन्स आया यहाँ पर। यहाँ पे इंग्लिश बढ़ रहा है वो चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हम अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ही इज वॉचिंग द टीवी, वह टीवी देख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ नीचे क्या लिखा, सी इज रीडिंग द बुक, क्या है, रीडिंग द बुक, यहाँ पे भी वह आया, ठीक है ना। अभी हमने समझाया था पिछले टॉपिक में, जब सॉरी, जब वह लड़की के लिए यूज होगा पढ़ रही है तो हम लगाएंगे सी, और वह अगर पढ़ रहा है लड़के के लिए यूज हो रहा है तो लगाएंगे हम ही, ठीक है ना। हमेशा मीन्स सेम होगा, आगे से हम समझेंगे कैसे, लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में जो ना निकलेगा, हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब के पास में देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे समझ जाएंगे ये लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे जब हमारा तीसरा नंबर तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब जानेंगे नंबर 4, किसका बारी आई, नंबर 4 की बारी आई, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, क्या लिखा, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, क्या लिखा, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, काम करने वाला, ठीक है ना। क्या है, वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, ठीक है ना। आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मददगार, जो जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। प्लेइंग क्या हो रहा है, काम, क्रिया हो रही, काम हो रहा है उस पर, क्या काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्लेइंग, ठीक है ना। और क्या है, क्रिकेट क्या हो गया, काम हो गया, क्या हो गया, काम हो गया, जिस पर काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है, वी, जैसे वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट मैच, ठीक है ना। क्रिकेट लिखा, क्रिकेट मैच भी होता है, ठीक है ना। क्या हो गया, वी क्या हो गया, हमारा काम करने वाला हो गया। आर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, मददगार हो गया। और प्लेइंग क्या हो गया, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है ना, क्रिया कर रहे हैं। खेलना क्या करते हैं, क्रिया करते हैं ना, क्रिया को बोलते हैं मैन वर्ब बोलते हैं, वर्ब जिसे बोलते हैं एक्शन, क्या बोलते हैं, एक्शन। और क्रिकेट क्या हो गया, हमारा काम, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छे से समझ आ गया। वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, क्या हो गया, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, क्या, हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो इसकी हिंदी मीन्स लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे क्या हो गया, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच, क्या हो गया, हम भी होता है यहाँ पे, और हम लोग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। हम तो क्या, हम भी होते हैं सारे लोग, और हम लोग अकेले तो कोई क्रिकेट मैच खेलेगा नहीं ना। अकेला होता तो अकेले वाली मैन वर्ब लगती है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, हैं। ये अच्छे से समझ आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ना।
चलो ठीक है, क्लियर ही हो रहा है, क्लियर ही होना चाहिए अच्छे से। ये क्लियर हो गया, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या होगा, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आगे जाएंगे नहीं जी, क्या हो गया, द आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ द आ गया, यहाँ पे दे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दे, तो कोई बात नहीं, हम दे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, दे, क्लियर हो गया। दे आर गोइंग टू स्कूल, क्या हो गया, दे आर गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस हो गया। दे क्या हो गया, वे या वे लोग या उन्हें, सेंटेंस को अकॉर्डिंग समझ जाएंगे हम। क्या लिखा, दे आर गोइंग टू स्कूल, क्या हो गया, दे क्या हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। आर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। गोइंग क्या हो गया, जाना, क्रिया होगी, जिस पे काम कर रहे हैं ना, जाना होता है उसको क्रिया ही करते हैं ना। गोइंग टू स्कूल, क्या, स्कूल क्या हो गया, हमारा काम, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दे आर गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया हमारा, दे सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये क्या हो गया, मैन वर्ब होगी, क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई, ठीक है ना। द स्कूल, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टू का प्रयोग करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जहाँ डिस्टेंस की बात होती है उसको वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। चाहे मार्केट जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे आगरा जाना हो, चाहे अमेरिका जाना हो, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे यहीं पास के नियर में कहीं चौराहे पर जाना हो, यानी कि 4 वे पर जाना हो, तो हम टू का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो इसकी हिंदी में लिख देते हैं हम, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हिंदी मीन्स, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू स्कूल, क्या कर रहे हैं, वे लोग, कौन जा रहा है, नंबर 5, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस ये 5 नंबर वाला। अब आगे समझेंगे हम, क्या लिखा, अब हिंदी की हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे। अभी इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा होगा, हिंदी कर रहे थे, अब हिंदी का आ गया ना, जो लैंग्वेज, जो भाषा हमारी मातृभाषा है, उसको हम ऑटोमेटिकली जानते हैं ना, छोटे से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि हमको वो सीखनी पड़ती है, उस समय भी सीखते हैं। जो सुनते हैं वो हम बोलने का प्रयास करते हैं, वे धीरे धीरे हम बोलने लगते हैं। ऐसी इंग्लिश की बारी आती है, जब हम ज़्यादातर सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उसको हमको धीरे धीरे वो वर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। जब निकाल लेंगे तो धीरे धीरे करके ये वर्ड हमारे निकलने लगेंगे। जब वर्ड निकलने लगेंगे तो हमको इंग्लिश ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। जब हम धीरे धीरे बोलेंगे, मिस्टेक भी बहुत करते हैं, शुरुआत में मिस्टेक की थी, हिंदी बोलने में मिस्टेक की थी ना, तो इंग्लिश बोलने में मिस्टेक आएगी, नहीं बहुत बार आएगी, पर तुमको प्रयास करते रहना, जिससे बोलते हैं प्रैक्टिस। गलत भी बोलोगे, नहीं बहुत गलत बोलोगे, है ना, पर धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। जब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे। बिना सोचे हम इंग्लिश बोल लेंगे, जैसे बिना सोचे हम हिंदी बोलते हैं ना, तो वैसे बिना सोचे और बिना ट्रांसलेट किए हम इंग्लिश बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। कितनी बार, बहुत बार, है ना। क्लियर हुआ हमारा। तो ऐसे हिंदी मीन्स हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या हो गया, यू आर लर्निंग क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। क्या, यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या हो गया, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। सीखना क्या हो गया हमारा, मैन वर्ब होगी। और अंग्रेजी क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। अभी पिछले टॉपिक में बताया था हमने, क्या बताया था, मैन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। हम कल सेंटेंस बनाना बिल्कुल अच्छे जीरो से सिखाएंगे, ठीक है ना। उसमें मैन वर्ब कहाँ यूज़ होता है, नंबर बाय नंबर करके हम सिखा देंगे। 1 नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है, 4 नंबर क्या होता है। नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर डालेंगे और उसके इंग्लिश मीन बना लेंगे। यहाँ पे फार्मूला भी लगाएंगे, किसमें, डे 4 में, ठीक है ना। अच्छे से इंग्लिश, अगर डे 4 का वीडियो देख लोगे तो सेंटेंस बनाना आ जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे, आसान में देखोगे सेंटेंस, तुरंत उसे ट्रांसलेट कर दोगे। क्या कर दोगे, ट्रांसलेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझाएंगे बिल्कुल डीपली से, है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 100 तक। किसको, डे 4 में सेंटेंस कैसे बनाए, ठीक है ना। ओके, क्लियर होगा। अभी यहाँ ट्रांसलेट करके देख सकते हैं किसमें, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब क्या लिखा, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो क्या लगाएंगे, आपकी क्या होगी, यू आएगी। इधर छोटो जग जाता, कोई बात नहीं, इधर फोकस कर लो आप, है ना, ठीक है ना। क्या हो गया, यू आर, क्या होगा, यू सब्जेक्ट हो गया, आर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। यू आर सीखना क्या होती है, लर्न। क्या होती है,
लर्न, ठीक है ना। यहाँ पे रहा रही है तो आएंजी आएगा, लर्निंग क्या, लर्निंग इंग्लिश, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश। क्लियर हो गया हमारा जी, क्लियर हो गया ना। क्या हो गया, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट सॉरी क्या हो गया, वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्या हो जाए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और ये क्या हो गई, इंग्लिश, जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट की बात ही हो रही थी, यहाँ पे खिसक गया जी, तो कोई बात नहीं, आ गया साथ में। ये क्लियर हो गया। यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, सीख रहे हो हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है ना। आप इंग्लिश सीख रहे हो या सीख रहे हैं, मैन वर्ब यहाँ पर आता है आर, क्या आएगा यहाँ पे सॉरी आर आएगा यहाँ पे। और दूसरा क्या, सॉरी 7 नंबर क्या है, वह कमरा साफ कर रहा है, क्या कर रहा है, वह कमरा साफ कर रहा है, यानी कि क्या, वह कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग द रूम, क्या, क्लीनिंग द रूम, ठीक है ना। क्लियर हो गया, वह कमरा साफ कर रहा है, ही, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ही इज क्लीनिंग द रूम, क्या बोलेंगे, ही इज क्लीनिंग द रूम, ही इज क्लीनिंग द रूम। और शॉर्ट फॉर्म में धीरज क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में तो बोल दिया, ही इज क्लीनिंग द रूम। क्लियर हो गया, समझ में तो आया नहीं होगा, क्यों, जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो क्या बोलेंगे, ही इज क्लीनिंग द रूम। क्लियर हो गया हमारा जी। तो आइए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे हिंदी में। क्लियर हो गया ना हमारा जी। तो यहाँ पे समझते हुए कर चलते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ही इज क्लीनिंग द रूम, ठीक है ना। क्या है, वह क्या बोलेंगे, ही। और यहाँ पे अभी समझाया था, ही लगेगा या सी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रहा, यहाँ रही होती तो सी लगता, और रहा आया तो क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा। क्यों लगेगा, यहाँ पे वह है, क्या है यहाँ पे, वह है, वह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, है ना। वह है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही लगेगा। क्यों लगेगा, यहाँ पे रहा है, रही होता तो सी लगता है यहाँ पे। क्लियर हो गया जी हमारा। तो आइए लगाते हैं यहाँ पे, ही इज क्लीनिंग द रूम, किसकी बात हो रही, कमरे की बात हो रही है ना। ये क्लियर हो गया हमारा, ही इज क्लीनिंग द रूम, ही इज क्लीनिंग द रूम। साफ करना क्या कहते हैं, क्लीन, और इंजी लग जाएगी क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्लिनिक वाला नहीं, वो अगल होता है मेडिकल वाला, यहाँ क्लीनिंग हो गया, साफ सॉरी सफाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं कमरा साफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ही इज क्लीनिंग द रूम। वह कमरा साफ कर रहा है तो क्या होगा, ही इज क्लीनिंग द रूम। मैं कमरा साफ कर रहा हूँ तो आई एम क्लीनिंग द रूम, ठीक है ना। वह कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग द रूम। आप कमरा साफ कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द रूम। वह कमरा साफ कर रहा है तो ही इज क्लीनिंग द रूम। अब भाई कमरा साफ कर रही है, सी इज क्लीनिंग द रूम। आप कमरा साफ कर रहे हो, आप कमरा, यू आर क्लीनिंग द रूम। हम कमरा साफ कर रहे हैं मिलके, तो क्या हो गया, वी आर क्लीनिंग द रूम। वह लड़का कमरा साफ कर रहा है, क्या आएगा इसकी, दैट बॉय इज क्लीनिंग द रूम। मम्मी कमरा साफ कर रही है तो क्या आएगा, मदर इज क्लीनिंग द रूम। पापा जी कमरा साफ कर रहे हैं तो क्या आएगा, फादर इज क्लीनिंग द रूम, ठीक है ना। चाचा जी कमरा साफ कर रहे हैं तो क्या आएगा, अंकल इज क्लीनिंग द रूम। समझ आया ना। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हर एक चीज़ के, हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो हमको समझ में आने लगेगा, क्या ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलेगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है ना। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चलना सीखा ना। जब प्रैक्टिस नहीं की थी चलने की, तो चलना बिल्कुल आता ही नहीं ना। जब गिरे थे उठे थे, फिर गिरे थे फिर उठे थे कई बार, है ना। तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज कोई चीज़ सीखनी होती है ना, तो इसी का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना। ये क्लियर हो गया हमारा, और हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा 8 नंबर बिल्कुल लास्ट में, ये हमारा फिनिश होने के तौर पर आया है, क्या इस टॉपिक में, है ना। तो यह लगा, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। तो आइए जो सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर किसका प्रयोग करते हैं हम, मेन वर्ब का, ठीक है ना। वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं शुद्ध वर्ग में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गई। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। जे मैं को क्या कहते हैं यहाँ पे, अब इधर ध्यान बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो और साउंड पर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं को क्या कहते हैं, आए, क्या कहते हैं, आए। और क्या कहेंगे, एम। आए के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम क्लीनिंग,
क्या यहाँ पे देखा फ़ोन कर रहा हूँ, तो फ़ोन कर रहा हूँ तो क्या होगी कॉल। कॉल माने क्या होता है, फ़ोन करना होता है, कॉलिंग हो गया ना। क्या कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, कॉलिंग। कॉलिंग टू किसको, किसको कर रहा हूँ, दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, किसके, अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग टू माई फ्रेंड, किसको, टू माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, ठीक है ना, माई फ्रेंड। अगर यहाँ पे होता मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, तब भी यही सेंटेंस बनता, आई एम कॉलिंग टू माई फ्रेंड, ठीक है ना। क्या होता, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ तब भी यही बनेगा, और मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ तब भी यही बनेगा। और ये भी बनेगा मैकिंग कॉल, क्या होगा, इसके सेंटेंस कैसे बनेगा, ये मैकिंग कॉल से ही बन सकता है। कैसे बनेगा, मैकिंग कॉल, मैकिंग कॉल, ठीक है ना, मैकिंग कॉल टू माई फ्रेंड, ठीक है ना। अगर मैं ये ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा, दोनों टॉपिक पे बनेगा। अगर मैं कहता हूँ मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम कॉलिंग टू माई फ्रेंड, क्या बोलेंगे, आई एम कॉलिंग टू माई फ्रेंड। मैं अपने पापा जी को बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग माई फादर। मैं अपनी मम्मी जी को बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू माई मदर। मैं अपने परिवार को बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू माई फैमिली, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और वी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वी आर कॉलिंग टू माई फादर, हम अपने पापा जी को बुला रहे हैं। सिंपल थे, जब तक बोलेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सॉरी, जे अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर से तौर पे। जब समझ आ गया तो यही क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब हम जानेंगे डे 4 में क्या जानेंगे, सेंटेंस 0 से 100 तक कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अगर डे 4 की वीडियो देख ली तो मैं सेंटेंस बनाने के झंझट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल तौर पर झंझट खत्म हो जाएगी, और सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान भाषा में आने लगेगा। बिल्कुल ट्रांसलेट करोगे, सेंटेंस हिंदी में देगा तो ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में देगा तो ट्रांसलेट करोगे बिल्कुल हिंदी में उच्चारण निकालोगे, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया ना। तो आज का टॉपिक ये खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो वास्तविक समझ अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।